हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो क्लास 10 के बारे में है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना है कि 10 क्लास का एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो जो विद्यार्थी का एग्जाम 2025 में होने वाला है, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर x इंटू 3 इंटू 13 के रूप में है, ये जो है एक रूप दिया हुआ है के रूप में है, तो x का मान निम्न में क्या होगा। चार ऑप्शन देखेंगे, 0, 1, -1 और 2, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो छोटा छोटा पॉइंट उसको समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड एक पॉइंट आ गया है। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? तो ये जो संख्या दिया हुआ है 156, इसको जब अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है तो इसका जो है मान घटते जाता है और जो रूप निकल कर आता है वही क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वह संख्या जो एक और स्वयं का पहाड़ा आता है उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 156 जो है ये संख्या हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 का पहाड़ा 15 नहीं आता है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक देंगे 16 होगा, 2 अठी 16, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, इसको देंगे 2 नवा 18 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पहाड़ा में ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, 3 से भेजेंगे, 3 एक का 3 होता है और 3 तिया 9 हो जाएगा और फिर लास्ट में 13 का पहाड़ा में एक बार में 13 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर कितना आ गया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आया है। यहाँ पर कहेंगे दो पीस है तो मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो टोटल 2 हो जाएगा। फिर गुना में 3 होगा और यहाँ पर कितना है? 13। मतलब इस 2 का पावर कितना है? 2 है। जो यहाँ पर x में बोल रहा था 2 का पावर कितना? x, x का जम कितना आ गया है? 2। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि बहुपद 3x² - 12 का शून्यक निम्न में से चुने। चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, 0, 4, 0, -4, 1 और 4 और 2 प्लस में है और 2 माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब क्या होता है? इस संख्या से x का मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया कितना संख्या? 3x² - 12 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन क्या है वो देखना है। तो 3 यहाँ पर भी है और 3 का पहाड़ा में 12 आता है, मतलब दोनों में 3 है। तो हम क्या करेंगे? 3 बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर 3 जब बाहर निकालेंगे तो x² बच जाएगा और 3 का पहाड़ा 12 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। अब यहाँ पर जो है हमको शून्यक निकालना है, मतलब इस संख्या के बराबर में हमको क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। अब यहाँ पर क्या है कि x का स्क्वायर -4, ये जो 3 यहाँ पर गुना में है वो बराबर उधर जाके 0 के नीचे भाग में चला जाता है। अब वहां पर मान निकालेंगे हम, तो यहाँ पर x² - 4 बराबर 3 का पहाड़ा में 0, तो 0 बार में आता है, मतलब 3 जो है भाग देगा 0 को तो 0 आता है। अब यहाँ पर x² बराबर ये जो माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा और x जब यहाँ पर रूट जब भेजेगा स्क्वायर को बराबर का उधर तो रूट बनता है। तो 4 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है और 2 एक का 2, मतलब एक जोड़ा 2 आ रहा है, तो वही 2 जो है यहाँ पर जो है आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकलता है तो वो प्लस में भी निकलता है और माइनस में, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर एक 2 होगा प्लस का और एक माइनस का 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है के किस मान के लिए रेखा युग्म, ये जो समीकरण दिया हुआ है एक रेखा का है, ठीक है, तथा दूसरा जो समीकरण दिया है ये भी एक रेखा है, असंगत है। तो जब दो रेखा असंगत होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? असंगत मतलब समझते क्या है? जब दो रेखा समांतर होता है, ठीक है, समांतर मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो दोनों रेखाएं असंगत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चार ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। a1 बटा a2
B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 ये असंगत का जो है फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों रेखाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया हुआ है। इसमें ये वाला A1 है, ये वाला B1 है और ये वाला C1 है। दूसरा इक्वेशन का बात करें, क्या दिया हुआ है, kx प्लस 10y बराबर 15, जिसमें से ये मेरा A2 है, ये वाला B2 है और ये लास्ट वाला C2 है। हमको जो है इक्वेशन पे रखना है। तो A1 कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, 8 रख देंगे। उसके बाद A2 कितना दिया हुआ है, K है तो K लिख देंगे, बराबर। उसका B1 कौन है, 5 है तो 5 लिख देंगे। B2 कौन है, 10 है तो 10 लिख देंगे। उसका फिर बराबर C1 कितना है, 9 दिया हुआ है और C2 कितना है, 15, वो 15 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को उठा लेंगे ताकि बराबर करके काट के आंसर ले आए। क्या है कि 8 बट्टा के बराबर है 5 बट्टा 10 और ये दोनों आपस में फिर बराबर है 9 बट्टा 15। किसी को भी हम लोग लेके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो 8 बट्टा के बराबर 5 बट्टा 10, अगर यहाँ पर काटेंगे तो 5 के पारा 5 का 5, 5 दूना 10। अब यहाँ पर क्या है, 8 बट्टा के बराबर 1 बट्टा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 जाके 8 से गुना हो जाएगा और के जाके 1 से गुना होगा। तो आंसर हम लोग डायरेक्ट ला सकते हैं, के जाके 1 से गुना होगा तो के हो जाएगा बराबर 8 जाके 2 से गुना होगा तो 2 8 16, तो जो 16 होगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ये जो एक इक्वेशन दिया हुआ है किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे, रैखिक, द्विघात, त्रिघात या फिर कोई भी नहीं। इसको सबसे पहले हल करेंगे, x 2x प्लस 3 बराबर x का स्क्वायर माइनस 1, ये हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है सबसे पहले इसको हल करेंगे। x जाके इस 2x से गुना होगा तो 2 इस 1 से आके गुना हुआ तो 2 1 का 2, x यहाँ पर है और यहाँ पर भी x है, दोनों x आपस में गुना होगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये एक x जाके 3 से गुना होगा तो कितना आएगा, 3x होगा। इधर कितना है, x स्क्वायर माइनस 1 पहले से दिया हुआ है। अब बराबर का इधर सब लाते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 3x, यहां से इधर लाएंगे बराबर तो प्लस का x स्क्वायर आके माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 आके इधर प्लस का 1 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखेंगे 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो कितना आ जाएगा, एक x स्क्वायर बच जाएगा। एक नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस यहाँ पर 3x है और भी यहाँ x वाला नहीं है, x स्क्वायर वाला है, तो यहाँ पर 3x का 3x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है x का जो घात कितना है, ये 2 है, कितना है, 2, इसलिए क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, एपी दिया हुआ है 7 13 19 डॉट 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 और लास्ट में 205 दिया हुआ है, में कितने पद है। यहाँ पर हमको n निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर 35 34 32 और 33 जो है हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो एपी का सबसे पहला प्रथम पद a1 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, सबसे पहले 7 लिखेंगे। दूसरा पद कितना दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। हम लोग डी निकालेंगे, तब डी सार्वअंतर, डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब यहाँ पर जो है a2 कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और a1 कितना है, 7। 13 में से 7 घटाएंगे 6 आएगा, मतलब डी का मान कितना जा रहा है, 6। और हमको क्या दे दिया है, इसमें अंतिम पद दिया है, मतलब an दिया है, an का मान जो है कितना है, 205। तो ये an का फॉर्मूला ही हम लिख देंगे। यहाँ पर an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d बराबर कितना दिया है, 205। अब यहाँ पर a और d का मान हम लोग रखेंगे, a का मान कितना है, 7, तो 7 रख देंगे। n माइनस 1 हमको निकालना है, d का मान कितना है, 6, वो 6 को यहाँ पर हम लोग रखेंगे। अब बराबर का उधर कितना है, 205 का 205 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम सबसे इंटू करेंगे, 7 प्लस ये 6 जो है n से गुना होगा तो 6n होगा। उसके बाद ये 6 जो है माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और उधर कितना है, 205 है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो है 7 प्लस में दिख रहा है और 6 माइनस में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे। यहाँ पर 6n का 6n, उसमें 7 में से 6 घटाएंगे, क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा और उधर कितना है, 205 मेरा पहले ही से। अब यहाँ पर 6n जो है ये प्लस 1 को उधर भेजेगा तो 205 में जाके 1 घटेगा,
तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 204 बचेगा। अब हमको n निकालना है तो n बराबर जो है 204, यहाँ पर 6 जो गुना में है वो चला जाएगा भाग, मतलब नीचे जाएगा। अब 6 का पहाड़ा हम काटेंगे, 6 का पहाड़ा में 6 का 6 होता है और 6 का पहाड़ा में 6 तिया 18 होता है, 2 बचता है जाके यहाँ 24 होता है, 6 चौका 24। तो n बराबर कितना आता है, n बराबर कितना आता है 34। तो जो 34 ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर इतना दिया हुआ है, BC बराबर इतना दिया हुआ है तथा कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, AC का मान निकालना है। चार ऑप्शन देखेंगे, 5 सेंटीमीटर, 3 रूट 2 सेंटीमीटर, 4 रूट 2 सेंटीमीटर और 5 रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग फिगर के तहत समझते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। AB कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और AC हमको क्या करना है, निकालना है। AC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर MCQ क्वेश्चन जो है ये है, इसलिए यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रोसेस नहीं बताया जा रहा है, आपको जो है ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है। AC बराबर होता है अंडर रूट यहाँ पर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अगर हमको AC अगर कर्ण निकालना होता है तो यहाँ पर लंब, ये जो बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं, और यहाँ जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं। दोनों के वर्गों का योग होता है, मतलब AB का भी स्क्वायर और BC का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे AC आ जाएगा। AB कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, 4, मतलब 4 का भी पूरा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का होल स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होता है। तो 9 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 25। तो जब AC का वर्गमूल यहाँ पर आएंगे 25, 25 का कितना होता है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 का 5, मतलब एक जोड़ा 5 का आता है, मतलब वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बिंदुओं P 4 6 और Q 6 8 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब हमको यहाँ पर दूरी सूत्र लगा के डायरेक्ट आंसर लाना है। यहाँ पर चार ऑप्शन जो है, 2 मात्रक, 2 रूट 2 मात्रक, फिर 2 मात्रक, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, दोनों का बीच का दूरी क्या है, हमको निकालना है। फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं क्या लगता है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही सेम चीज को हम लोग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर PQ बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये वाला होता है x1, ये वाला होता है y1, यहाँ पर ये वाला होता है x2 और ये होता है y2। x2 कितना है, यहाँ पर 6 है, कितना है 6, और x1 कितना है 4, तो बीच में माइनस है, माइनस डाल देंगे और दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है, यहाँ पर 8 दिया है, 8, तो 8 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर माइनस देंगे। y1 कितना दिया है 6, तो यहाँ पर 6 पूरा होल स्क्वायर कर देंगे और टोटल अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, मतलब यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट यहाँ पर रहेगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, अंडर रूट। अब यहाँ पर क्या है, 4 और 4 8 होता है, टोटल 8 हो जाएगा अंडर रूट में। अब 8 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 चौके 8 होता है, 2 का पहाड़ा 2 दूना 4 होता है, और 2 का पहाड़ा एक बार में 2, मतलब यहाँ पर 2 का एक जोड़ा मिलता है, तो यहाँ पर 1 2 बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वो अंडर रूट पे ही रहेगा। तो ये ऑप्शन जो है सेकंड क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो cos A का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो हमको cos A का मान निकालना है। तो यहाँ पर √3/2 2 3 3/4 और 1/2 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये जो 1/√3 है, इसको इसका ही रूप हम लोग बदल देंगे। तो tan A बराबर, ये tan का कितना डिग्री का मान है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, कितना 1/√3। तो यहाँ पर tan और यहाँ पर tan कट जाएगा और A बराबर कितना जाएगा 30 डिग्री। हमको तो यहाँ पर 30 डिग्री नहीं बोला है, क्या बोल दिया है, cos A का मान निकालना है। तो लिखेंगे हम तब cos A,
कोस ए बराबर यहाँ पर कोस और ए का जगह हम कितना लिख देंगे 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यही मेरा क्या है कोस ए का मान है। कितना? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोल रहा है 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। मतलब जो है एक खंभा है, उसका जो है छाया की लंबाई कितना है 2√3 मीटर जो है लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मतलब यहाँ पर जो है हमको उन्नयन कोण निकालना है और यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है और यहाँ पर उसका जो है परछाई दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पर हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक खंभा बनाते हैं। ये एक खंभा है, इसकी छाया देखते हैं। उसकी छाया जो है यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ पर जो है एक एंगल काम करता है, उसको सबसे पहले समझते हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पर जो है क्या काम करता है? समकोण त्रिभुज काम करता है। यहाँ पर मान कितना कितना दिया हुआ है? हाइट जो है खंभे का वो 6 मीटर है और परछाई जो है वो कितना है 2√3 मीटर है। अब यहाँ पर ये जो एंगल दिया हुआ है, यही एंगल हमको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला लगेगा, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पर इसको बोलते हैं लंब और इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, तो दो चीज हमको दिया हुआ है। अगर हम लंब को ऊपर लिखे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन होता है। अब कोई भी एंगल निकालना है तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो इसको भी मान लेते हैं कि ए है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? 10a होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है और आधार कितना दिया है? 2√3 मीटर है। अब यहाँ पर क्या करना है? हमको काटना बस है। ठीक है, यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 एका होता है और 2 का पहाड़ा में 3 बार में 6 आता है। कहने का मतलब ऊपर 3 बच जाता है और नीचे कितना है? √3 बचता है। अब यहाँ पर इधर क्या है? 10a बच जाता है। इसी को हल बस करना है। तो 10a इसको बराबर का पहले लिख देते हैं इधर। यहाँ पर जो है 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और नीचे क्या है? √3 है। तो √3 से √3 कट जाएगा और 10a बराबर कितना आता है? √3। अब यहाँ पर √3 10 का कितना डिग्री का मान है वो हम लिखेंगे। तो 10a बराबर 10 60 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 कट जाएगा और a बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एक बिंदु P से जो एक वृत्त के केंद्र से कितना दूरी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले फिगर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक वृत्त है और उसका केंद्र कौन है? O है। उसके बाद यहाँ पर स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर केंद्र से बिंदु P का दूरी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्या, मतलब जो है OA का दूरी निकालना है। यहाँ पर जो है वृत्त का स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों आपस में कितना डिग्री के कोण बनाता है? 90 डिग्री का आगे का जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण। और यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा क्या है? वो लंब है। और यहाँ पर नीचे जो त्रिज्या दिया हुआ है वो क्या है? आधार दिया हुआ है। क्या दिया है? आधार। तो हम यहाँ पर क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। डायरेक्ट निकालते हैं त्रिज्या। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अंडर रूट हमेशा क्या? कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर में क्या घटाना है? स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब लंब का स्क्वायर जो है हमको घटा देना था। लंब का होल स्क्वायर। कर्ण 5 दिया है तो 5 जो है 5 का स्क्वायर निकालेंगे माइनस लंब का 4। तो यहाँ पर लंब कितना दिया है? 4 का स्क्वायर निकालेंगे और अंडर रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। और जब 9 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा? 3। वही 3 क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या? त्रिज्याखंड का हमको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर देखेंगे कि एक वृत्त बना हुआ है, उसमें कितना डिग्री एंगल है? 60 डिग्री का कोण बना हुआ है और त्रिज्या कितना है? दोनों साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई
आर का स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर थीटा थीटा दिया कितना है 60, तो 60 यहाँ पर रख देंगे और नीचे कितना है 360। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर मतलब 14 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, त्रिज्या त्रिज्या कितना दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ काटना रह गया है 60/360 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 दो बार लिखेंगे क्या यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर काटेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 का पहाड़ा एक बार में 6 आता है और 6 छक 36 होता है। 2 का पहाड़ा एक बार में 22 आता है, 2 का पहाड़ा 2 तिया 6 होता है। 7 का पहाड़ा एक बार में 7 और 14 कितना बार में आता है 2 बार, तो ऊपर एक 11 बच गया, एक 2 बच गया और एक 14 बच गया, एक 11 बचा है, एक 2 बच गया है और एक 14, और नीचे क्या बच गया है टोटल 3 बच गया है। अभी जब इसको हल करेंगे तो 11 दूना 22 होता है, 22 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है 14 बार, सबसे पहले गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, फिर एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल बचेगा, 1 2 और 1 3, कितना हो जाएगा टोटल, टोटल मेरे पास हो जाएगा 308 हो जाएगा, और नीचे कितना है 3। जब इसको काटेंगे तो 3 का पहाड़ा एक बार में 3 होता है, 3 का पहाड़ा 0 0 बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 8 तो नहीं आता है 6 आता है, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचा है, पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 3 छक 18, वही जाते जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 102.6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबाई 9 मीटर चौड़ाई तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो सबसे पहले इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। एक कमरा बना हुआ है जिसका लंबाई कितना दे दिया है 12 मीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 9 मीटर दिया है, और ऊंचाई कितना दे दिया है 8 मीटर जो है इसका जो है ऊंचाई दे दिया है। तो इस रूम में सबसे बड़ा जो है बांस लंबाई निकालना है सबसे बड़ा, तो फॉर्मूला सबसे आसान है, अंडर रूट होता है लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर, जो भी तीनों दिया हुआ रहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसी का स्क्वायर निकाल के जोड़ देना है और फिर उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो लंबाई कितना है 12 का स्क्वायर, उसके बाद चौड़ाई कितना है 9 का स्क्वायर और ऊंचाई कितना दिया है 8 का स्क्वायर, तो तीनों को हम वर्ग निकाल के उसको हम जोड़ देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर 88 64 होता है। जब इसको जोड़ा जाता है तो 4 और 1 5 और 4 9 होगा, 8 और 6 14, 14 4 18 का 8 हासिल बचेगा, एक एक और हासिल कर देगा, इसी का वर्गमूल क्या हो जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 2 7 12 डॉट 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 टोटल 10 पद इसी क्रम में है, तो उसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये एसएन निकालना है, तो सबसे पहले ए कितना दिया है 2, A2 कितना दिया है वो दिया 7, तो D निकाल देंगे, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 मतलब 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और का दे दिया है हमको यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म मतलब n दिया है 10 दिया है, तब हमको क्या निकालना है SN निकालना है, मतलब S 10 पदों का योग ज्ञात करना। फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो यहाँ पर n कितना दिया है 10 दिया है, नीचे क्या आ जाएगा 2 है, यहाँ पर 2 गुना a का मान कितना दिया है 2 दे दिया है, फिर n कितना है 10, 10 में 1 घटा के और d का मान कितना दे दिया है 5, वही 5 यहाँ पर हम लोग रख देंगे। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा वो देखेंगे, 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 आता है और 2 पचे 10, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, और 2 दूना कितना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 पचे 45 हो गया, अब इसको जोड़ देंगे, 45 में 4 जोड़ें तो 49 हो जाएगा। अब 49 को जो है गुना करेंगे 5 से, 5 9 45 का 5 हासिल बचेगा 4, 5 को 20 और 4 24, 245 जो है वो क्या होगा वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हमको माध्य निकालना है पूर्ण संख्या और 5 का ही निकालना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 2 3 और 4 दे दिया है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या कहते किसको है, तो प्राकृतिक संख्या में जीरो मिलाने से क्या बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 1 2 3 अनंत तक में अगर जीरो भी मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जो है वो जाते जाएगा। तो यहाँ पर हमको कितना 5 ही लेना है, ठीक है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य बराबर
जिस संख्या का माध्य हमको निकालना होता है उसको सबसे पहले जोड़ना है। टोटल कितना संख्या लेना है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या लेना है। 0 1 2 3 और 4 तक लेना है। टोटल 5 संख्या हो गया और नीचे जितना संख्या लेते हैं वो हमको नीचे लिखा जाता है। टोटल कितना संख्या लिखे हैं? 5, तो हम 5 से हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और सबको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, टोटल जोड़ के कितना? 10 हो जाएगा और नीचे कितना है? 5। जब 5 इसको काटा जाएगा तो कितना आएगा? 2। तो माध्य बराबर क्या आ गया? 2। यही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, मतलब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। 4 से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर ये 4 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पासा कहते किसको है? पासा बोला जाता है लूडो गोटी का, ठीक है। इसमें टोटल फ्लग कितना होता है? फेस कितना होता है? 6 होता है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6, टोटल 1 से लेके 6 आता है। यहाँ पर हमको प्रायिकता निकालना है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कितना है? एक 5 होगा और एक 6, टोटल संख्या कितना है? 2 होगा ना। तो यहाँ पर प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है, जिसको पूछ रहा है, ठीक है, वो ऊपर होता है। किसको पूछ रहा है? 4 से बड़ा। टोटल संख्या कितना है? 2 है। और यहाँ पर जो है पासे में टोटल अंक आनता कितना है? 6, वो 6 नीचे आ जाएगा। 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 आता है, 2 तिया 6, तो 1/3 जो है वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक अगर a और b हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। मतलब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक 2 आता है, बहुपद है इसलिए शून्यक कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पर जैसे ही शून्यक 2 आएगा, एक को हमको a मान लेना है, दूसरा को b मान लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, 8 माइनस 8 2 और यहाँ पर माइनस 2 है। तो सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट गुना होता है। एक जो है 8 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 8। 8 को तोड़ेंगे हम लोग तो 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है और 2 का पहाड़ा में 2 एक का 2 होता है। मतलब आया कितना? 2 गुना 2 गुना 2 आया। हमको ऐसा संख्या लेना है, यहाँ पर 2 अंक ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने से क्या आना चाहिए? माइनस का 2x आना चाहिए। तो अगर हम 2 दूना 4 कर दे और यहाँ पर 2 रहने दे, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जो पहला संख्या रहता है वो वैसा ही उतरता है और लास्ट में जो संख्या रहता है वो बिल्कुल वैसा ही उतरता है। यहाँ पर अगर हम लोग 4 अगर माइनस का 4x अगर ले लेते हैं और ये प्लस का 2x ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4x में 2x जो है हम लोग घटा देंगे, कितना आएगा? माइनस का 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? दोनों में क्या है? x है। हम लोग x बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में से x बचेगा, माइनस 4x में से x बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या है? प्लस का 2 कॉमन है। 2 जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 8 आता है, कितना? 4 बार में आता है, वो 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 चीज आ रहा है वो दोनों सेम है, x माइनस 4 और वहां भी x माइनस 4, तो दोनों में से एक लिखेंगे। दूसरा क्या है? x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको शून्यक निकालना है तो बराबर के 0 रखेंगे। उसके बाद x माइनस 4 इसके बराबर में 0 कर देना है और दूसरा x प्लस 2 इसके बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ x बराबर ये माइनस का 4 जाके इधर प्लस का 4 आ जाएगा और x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि a बराबर जो पहला आंसर है वो क्या है? 4। a बराबर 4 आता है और b बराबर कितना आता है? b बराबर आता है माइनस का 2। अब हमको क्या निकालना है? a प्लस b निकालना है। तो a का मान कितना है? 4 है और यहाँ पर b का मान कितना है? माइनस का 2 है। तो यहाँ पर माइनस का 2 हम लिख देंगे। उसके बाद 4 में 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप वीडियो का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह वीडियो का भाग 1 है। आगे का वीडियो अगले वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।